हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आई एम संगम कुमार। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंथ का चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो कि बायो का चैप्टर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं आप लोग, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। तो पहले इस चैप्टर समझते हैं ये लिखा क्या हुआ है। तो कंट्रोल मतलब तो जान ही रहे, और आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसीलिए कोऑर्डिनेशन देख लेते होता क्या है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये चैप्टर को अच्छे से समझना है। मेनली देखिए है क्या, चैप्टर को अगर आप समझ जाइएगा तो टेंथ में है क्या, अब तो ऐसा कर दिया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो एमसीक्यू आपको तभी बनेगा जब आपका हर एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप बना पाएंगे। वैसे नहीं तो डिफिनेशन तो हर कोई लिखा देगा, लेकिन समझने पे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग डिफिनेशन भी आपको लिखाएंगे और समझाएंगे भी साथ ही में। और डिफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे, वो हम एस चांद से कर रहे हैं, ताकि आप लोग फिर बाद में एस चांद पढ़िएगा तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आप एस चांद से कॉपी करवा रहे हैं। देखिए हम लोग है क्या, हम लोग एक माध्यम है जो कि आपको, क्योंकि हम लोग रिसर्च किए नहीं है इस पे जो हम लोग, तो इसीलिए हम लोग बस जहाँ से लिखा हुआ वही आप लोग के पास बस पहुँचा रहे हैं। कोई टीचर खुद से रिसर्च थोड़ा करता है, खुद से डिफिनेशन थोड़ा बनाता है, वो भी कहीं बुक से देख के कहीं से लिखवाता है आप लोग को। इसीलिए ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, और आप लोगों को समझना है बस मेरे साथ। तो कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर so as a produce a proper response to the stimuli is called coordination। ये पढ़ के भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और बाद बाकी हम समझा देते हैं। यहाँ मेन चीज़ है जो गौर करने वाली बात है, एक यहाँ पे स्टिमुलस पे और एक रिस्पॉन्स पे, ये दो चीज़ पे। तो यहाँ देखिए फिर से पढ़ते हैं, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे बॉडी है कोई ऑर्गेनिज्म का, उसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है। जैसे हम लोग अपने आप को भी एक एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी में क्या बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ बोला जा रहा है द वर्किंग टुगेदर, जितना भी ऑर्गन है सब साथ में जो वर्क करते हैं, वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक मैनर में, तो टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुली। यह वेरियस ऑर्गन जो है ये वर्क कब करेगा, रिस्पॉन्स में। किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुली। जब कोई स्टिमुलस जो है वो देखेगा, ठीक है ना, जब स्टिमुलस को देख के वो रिस्पॉन्स करेगा। तो मतलब स्टिमुलस, अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ये स्टिमुलस क्या है। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका क्या है। जब कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है कोई स्टिमुलस देखेगा तो वह उस पर रिस्पॉन्स करेगा, वो उस पर प्रक्रिया करेगा क्या, तो उसका बॉडी ऑर्गन काम करेंगे, जैसे वेरियस बॉडी ऑर्गन उसका काम करेंगे। तो अब देखते हैं स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस है द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस। देखिए यहाँ क्या कहने का मतलब है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज, जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसके, जैसे कि एक एग्जांपल से आप लोग अच्छा समझिएगा। जैसे आप लोग कभी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक देखे वहाँ सांप है, तो देखते क्या आपका, सडनली आप कुछ सोचते तो नहीं है ना, आपका खुद ब खुद आप पीछे हट जाते, फिर खुद ब खुद भागने लगते। मतलब क्या, आप वहाँ पे आपके लिए स्टिमुलस क्या हो गया, वो सांप स्टिमुलस हो गया आपके लिए। उसको आप देखे, अब ये आप डिसाइड तो नहीं करते क्या अब हमको यहाँ से भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। खुद ब खुद ब्रेन मैसेज देता है हाँ अब यहाँ से निकलो, और खुद ब खुद पहुँच चलने लगता है। बस वही यहाँ कहने का मतलब है स्टिमुलस। जो स्टिमुलस मतलब हो गया वही जो द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। जो भी कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो, वह भी क्या, स्नेक आ गया अचानक, वह भी चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तो वही स्टिमुलस हो गया। जैसे कि अब इसमें और भी बहुत सारे, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप देखिए लाइट, आप कैसे समझिएगा, कोई आपके आँख पे अचानक लाइट पड़ता है तो आपका आँख खुद ब खुद बंद हो जाता है। हीट,
जैसे आप गर्म कोई चीज़ को, गर्म कोई हॉट वाटर रखा हुआ है और आपको पता नहीं है उसमें गर्म पानी है, और आपका हाथ अचानक उस पर टच हो जाता है, तो क्या उस पर आप सटाए रखते हैं? नहीं ना, अपने आप खुद ब खुद हाथ पीछे हो जाता है, वही है। तो स्टिमुलस कहने का मतलब यही है जो हमारे जो कुछ बॉडी में जो चेंज करवा दे। जैसे आपको अभी बताया, कहीं गर्म पानी रखा हुआ है, उसको आप छुइएगा तुरंत आपका हाथ पीछे हट जाएगा। और जैसे कि सांप वाला एग्जांपल दिए, इसी सबसे आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समझ गए। कोऑर्डिनेशन देखिए यहाँ दो चीज पे ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन और एक स्टिमुली। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब स्टिमुली रहेगा। जब स्टिमुली और स्टिमुलस क्या है, स्टिमुली जो है यह जब स्टिमुलस तब बोलेंगे जब कोई सिंगल चीज होगा, सिंगल चीज जब कोई रहेगा तब उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे, और स्टिमुली हो गया ग्रुप में। यहाँ क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब स्टिमुलस होगा। बस कोऑर्डिनेशन हम लोग समझ लिए थे, कोऑर्डिनेशन और स्टिमुलस, और ये हम लोग अब यह समझ गए हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। जब हम लोग यह समझ गए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं प्लांट का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। पहला, द प्लांट डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। जैसे कि आप लोग को पता है, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल ले लीजिए, एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, बट यहाँ प्लांट में नहीं होता है। तो इसीलिए प्लांट डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन बट दे कैन स्टिल सेंस, लेकिन वो सेंस कर सकते हैं। तो आगे, द प्लांट यूज ओनली हार्मोन। तो अब वह अगर उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो वह कोऑर्डिनेशन करेंगे कैसे? कोऑर्डिनेशन तो हर एक के लिए ज़रूरी है। यह समझ गए ना कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? अगर प्लांट कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तो क्या होगा? मान लीजिए आप कोई पौधा को रोप दिए, छोटा सा पौधा है, अगर वो बड़ा कैसे, एक वृक्ष में कैसे बनता है, कन्वर्ट होता है? वो कोऑर्डिनेशन ही करता है तो ही। क्लियर हो रहा है ना? वो कोऑर्डिनेशन करेगा तो ही ना बड़ा होगा। वो कोऑर्डिनेशन अब करेगा कैसे? आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कोऑर्डिनेशन तभी करेगा जब उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा। अब आप लोग थोड़ा सोचिए, प्लांट वो छोटा सा जो पौधा है उसके लिए स्टिमुलस क्या हुआ जो वह बढ़ रहा है? उसके लिए सन है, उसको सनलाइट मिलता है, इसीलिए वह बढ़ता है। बस वैसे ही है। तो यहाँ लेकिन वो कोऑर्डिनेशन तो ये भी करता है, तो लेकिन इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो लेकिन एक बात और हम यहाँ लिखना भूल गए हैं। तो देखिए है क्या यहाँ लिखना, प्लांट में अगर नर्वस सिस्टम नहीं है और हम लोग में है, तो हम लोग जो है नर्वस सिस्टम है, इसीलिए हम लोग कोई रिस्पॉन्स जल्दी कर देते हैं। जैसे कि आप लोग पहले भी बताए थे, कोई गर्म प्लेट छूते हैं या गर्म पानी, तो मेरा हाथ तुरंत वहाँ से पीछे हो जाता है। वही यहाँ प्लांट में है, नर्वस सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी लेट से होता है बहुत। बट हम लोग के पास नर्वस सिस्टम है तो इसीलिए क्विकली हो जाते हैं इसका रिस्पॉन्स। प्लांट यहाँ लिख दिए हैं हम, प्लांट यूज ओनली हार्मोन फॉर कोऑर्डिनेशन बिकॉज दे हैव नो नर्वस सिस्टम, दे हैव नो नर्वस सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन। अब प्लांट हार्मोन यहाँ समझ गए। अब प्लांट करेगा कोऑर्डिनेशन कैसे? वो अपने हार्मोन्स के थ्रू करेगा, क्योंकि इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं। तो प्लांट हार्मोन अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। प्लांट हार्मोन, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, यह केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना? अब इट इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ये फाइटो मतलब हो जाता है आपका प्लांट, प्लांट हार्मोन्स, उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स होते हैं कितने टाइप के, अब यह देख लेते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। पहला ऑक्जिन्स, दूसरा जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोनिन और चौथा एब्सिसिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए क्या प्लांट, यहाँ हम लोग पढ़े थे प्लांट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, समझ गए प्लांट कोऑर्डिनेशन करता है कैसे? वो हार्मोन्स के थ्रू। आप कल, अब आगे देखिए प्लांट हार्मोन्स के बारे में ही है यह। अभी प्लांट हार्मोन्स पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और लगेंगे अभी हम लोग को 10 से 15 मिनट और। इसमें
ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोनिन्स आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए वह जो चार बताए थे, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोनिन्स, एब्सिसिक एसिड, जिसको कि ABA शॉर्ट में बोला जाता है। तो यह चार में से तीन जो है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोनिन्स आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट ग्रोथ। यह जो तीन हार्मोन्स है यह सिर्फ जो है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब चौथा जो एक लास्ट बचा है एब्सिसिक एसिड, ABA इनहिबिट्स द ग्रोथ। और यह ABA एब्सिसिक एसिड जो है यह प्लांट को इनहिबिट करते हैं, उनके ग्रोथ को। बस ये चार हार्मोन के बारे में हम लोग जान गए। अब इसी के मदद से हम लोग प्लांट कोऑर्डिनेशन करता है। अभी जो हम लोग इतना पढ़े हैं, अब इसका कुछ हम लोग समराइज कर देते हैं क्या पढ़े हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, कंट्रोल, सॉरी इसके लिए। देखिए हम लोग क्या पढ़े, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग समझ गए थे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या समझे हम लोग, कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बॉडी में मूवमेंट होगा, जस्ट लाइक जैसे आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल दे के समझाए। तो यहाँ मेन चीज़ यह दो चीज़ था, जो कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, जब स्टिमुलस होगा। और स्टिमुलस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। कोऑर्डिनेशन होगा तभी जब कोई स्टिमुलस रहेगा। स्टिमुलस रहेगा तो कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स में कुछ चेंज होंगे, बॉडी जैसे मूव करेंगे, जैसे आपको बताए थे स्नैक वाला एग्जांपल, बस उसी तरीका से। अब स्टिमुलस हो गया, हमारा बॉडी जो कुछ हमारे बॉडी में चेंजिंग होगा, जिसके थ्रू, मतलब जैसे आपको वही स्नैक वाला बोले या हॉट वाटर का एग्जांपल दिए, तो यहाँ पे वह हो गया स्टिमुलस। उसी तरह आपको बताए सनलाइट भी यह एक तरह से है हमारा स्टिमुलस है। और हम लोग जो साउंड क्रिएट करते, कुछ भी जैसे मतलब समझ जाइए, जो भी चीज़ आपको आपके बॉडी में कुछ चेंज लाए उसको हम स्टिमुलस बोल देंगे। बस बात खत्म। और कोऑर्डिनेशन समझ गए हम लोग। तब उसके बाद कोऑर्डिनेशन आगे देख लिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम लोग देखे प्लांट कोऑर्डिनेशन कैसे करता है। तो यह नहीं देखे जो प्लांट कोऑर्डिनेशन करता कैसे, यह समझे हैं कैसे करेगा, मतलब किसके मदद से करेगा। तो वह करेगा सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के मदद से, क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होते। और यह भी हम लोग समझ गए थे, जो यह इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसका यह कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्लो होगा। ठीक है। तो इतना हम लोग आज समझ गए हैं। अब इसके लिए आगे का आपका एक और लेक्चर आएगा आगे का, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी इसमें भी कुछ डाउट रहा होगा तो थैंक यू।